कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण, जुलाई, अगस्त के हिंदू महीने में की जाती है। तीर्थयात्री, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, हरिद्वार, गौमुख और सुल्तानगंज जैसे स्थानों से गंगा नदी का पवित्र जल एकत्र करते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में ले जाकर अर्पित करते हैं। ये जल भगवान शिव को भक्ति और तपस्या के रूप में अर्पित किया जाता है। कांवड़ यात्रा प्रतिभागियों के बीच सामुदायिक भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। ये सामाजिक एकत्रीकरण का समय होता है जिसमें कई तीर्थयात्री एक साथ चलते हैं, भजन गाते हैं और सामूहिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। सरकारी निकायों द्वारा तीर्थयात्रियों का समर्थन करने के लिए अस्थायी शिविर और सुविधाएं स्थापित की जाती हैं, जो सामुदायिक सद्भाव और सेवा को बढ़ावा देती हैं। तीर्थयात्रा में लंबी दूरी की पैदल यात्रा शामिल होती है, जिसे शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखा जाता है। ये कठोर यात्रा आत्मा और शरीर को शुद्ध करने में मानी जाती है और भक्तों को ईश्वर के निकट लाती है। इसके प्रारंभिक समय की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। समुद्र मंथन। कांवड़ यात्रा की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष भी निकला। भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण कर लिया ताकि संसार को इससे बचाया जा सके। इससे भगवान शिव का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस विष की गर्मी को शांत करने के लिए गंगा जल का उपयोग किया। इसी कारण भक्त गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। त्रेतायुग कथा। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेतायुग में भगवान राम के अनुयायी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल का उपयोग किया। उन्होंने गंगा जल को अपने कांवड़ में भरकर भगवान शिव को अर्पित किया। इस घटना से प्रेरित होकर भक्तों ने कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू की। पौराणिक कथा। एक और मान्यता है कि परशुराम जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और गंगा जल अर्पित किया था। ये भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने भक्तों को भी यह करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ कांवड़ यात्रा ने व्यापक रूप धारण कर लिया और यह उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन बन गई। भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और इसे एक पवित्र कार्य मानते हैं जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। कांवड़ यात्रा के नियम। शुद्धता और सफाई। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यात्रियों को स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। मांस और शराब का परित्याग। यात्रा के दौरान मांसाहार और शराब का सेवन वर्जित है। यात्रा के समय तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। सद्व्यवहार। यात्रियों को सदैव शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गाली गलौच और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। गंगाजल का आदर। कांवड़ में लाए गए गंगाजल का आदर करना चाहिए। जल को गिरने या अपवित्र होने से बचाना चाहिए। संगीत और भक्ति। यात्रा के दौरान भक्ति गीत, भजन और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। भगवान शिव का नाम लेकर यात्रा करनी चाहिए। धार्मिक स्थलों का सम्मान। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों और मंदिरों का सम्मान करना चाहिए। वहां साफ सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। समूह में यात्रा। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से करने के लिए समूह में यात्रा करनी चाहिए। एक दूसरे की सहायता करने और संकट के समय एकजुट रहने का प्रयास करना चाहिए। यात्रा का समय। कांवड़ यात्रा का समय सावन माह में निर्धारित होता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त के महीनों में आता है। यात्रा का आरंभ और समापन समय निर्धारित होता है, जिसका पालन करना चाहिए। धैर्य और संयम। यात्रा के दौरान धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक थकान को सहन करते हुए यात्रा पूरी करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा। यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।